में लग गई है आग। अब बिना पानी कैसे जिए आम आदमी? 500 का पानी दिया, 1000 रुपये का सर्विस चार्ज हो गया। अब कहाँ जाएंगे? क्या पानी पीना बंद कर दे या फिर कहां से चुकाएं पानी के लिए हजारों रुपए? अगर मैंने 400 रुपये का पानी यूज किया और मैं 800 रुपये सर्विस चार्ज पे कर रहा हूँ तो भाई मेरा तो 1200 रुपये का होगा। पानी महंगा ही नहीं हुआ। कभी पानी की आस में पूरा दिन बीत जाए तो कभी गंदे पानी से ही गुजारा करना पड़े। अपने खर्चे पे कंट्रोल नहीं है, गंदा पानी देते हैं और इसमें से बिल दे रहे हैं। पानी न भी पिया हो तो कोई बात नहीं, दिल्ली जल बोर्ड पूरी वसूली करने को तैयार। हजारों के बिल तो पहुंचेंगे। जल बोर्ड की मैंने एक बूंद भी पानी पिया हो तो मैं गुनाहगार हूँ और उन्होंने 6300 रुपये का मेरा बिल भेज दिया। दिल्ली में महंगे पानी से हाहाकार, कहाँ जाएं, क्या करें? देखिए बिन पानी कैसे जिए दिल्ली। अब पानी भी महंगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हल्ला बोल में आज बात हम कर रहे हैं दिल्ली में बिजली के बाद पानी को लेकर मचे हाहाकार की। हालात ये हो गए हैं कि अब राजधानी के लोग पानी का इस्तेमाल करने के लिए भी सोचने को मजबूर हैं। अब तक लोग रसोई गैस, डीजल, रेल किराया और बाकी चीजों की महंगाई को लेकर बेहाल थे और अब जीवन की सबसे बड़ी जरूरत पानी महंगा हो गया है। हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। क्या कभी आपने सुना है कि आपके घर में पानी का बिल हजारों में आया? वो पानी जिसके बिना आप जी ही नहीं सकते, जिसके बिना एक पल की भी कल्पना करना मुश्किल है। यकीन नहीं होता तो इन लोगों के चेहरे को पानी का बिल देखकर इनके माथे पर ही पसीना नहीं आया, बल्कि आपके होश भी उड़ जाएंगे। हजारों हजार रुपए का बिल, ये बिल कल आपके घर भी आने वाला है। ये हाल तब का है जब हर तरफ महंगाई ने सुरसा की तरह मुंह फैला रखा है। इनसे नहीं, ये है राजेंद्र कुमार। इनके घर में महज 3 लोग रहते हैं, लेकिन इनके पास पानी का बिल आया है 4000 रुपए। बिल देखकर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर पानी बिना कैसे रहे या फिर हजारों का यह बिल कहां से चुकाए। यही हाल दिल्ली के तमाम लोगों का है। 4000 रुपये बिल आया हुआ है, जिसमें कभी जिंदगी में नहीं आया अभी तक। अब 900 रुपये प्रोविजनल बिल हमारा है, वो हमने भर दिया पहले अलग। ये जो सर्विस चार्जेज 1000 का लग गया, पानी हमें 500 का दिया और बाकी ये चार्जेज देखो लगे हुए हैं। ये कहाँ तक पब्लिक सहन करेगी? इनसे नहीं, ये है राणा प्रताप बाग में रहने वाले डॉक्टर विश्वास नाथ। जब इनके पास पानी का बिल आया तो मानो इन्हें चक्कर ही आ गया। दिल्ली जल बोर्ड ने इनके पास पूरे 9900 रुपए का बिल भेज दिया। इन्हें समझ में ही नहीं आया कि जब इन्होंने पहले की ही तरह पानी का इस्तेमाल किया है तो फिर सैकड़ों रुपयों में आने वाला बिल अचानक 10,000 का कैसे हो गया। इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के काफी चक्कर लगाए, बाबुओं से शिकायत की। तब कई महीने बाद इनका बिल ठीक किया गया और फिर बिल आया महज 449 रुपए। पानी की बात है, 9900 रुपये बिल आया था 3 महीने का। और फिर जब मैंने ऊपर लिखा पढ़ी करी और मैं खुद गया, मुझे बहुत चक्कर लगाने पड़े, तब उसका उन्होंने रेक्टिफिकेशन करके 449 रुपए बिल किया। बिल में घपले के शिकार सिर्फ विश्वास नाथ ही नहीं हुए। यह है बिहार में रहने वाले उदयवीर। उदयवीर ने सिर्फ अपने घर में पानी के कनेक्शन के लिए 2 साल पहले आवेदन किया था। अब तक पानी का पाइप भी नहीं लगा, लेकिन इनके पास भी 6000 रुपए का बिल भेज दिया गया है। बहुत गुस्से में हो जी, क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 साल से मेरे फादर बीमार चल रहे थे और मैं उनको लेके गांव गया हुआ था। वहाँ पे वो दिल्ली लाया हूँ तो वो एक्सपायर हो गए। मैंने 2 साल पहले कनेक्शन अप्लाई करा था और मैंने कोई पाइप नहीं लगवा रखा, कोई बिजली मतलब कोई भी फिटिंग नहीं है। अगर मेरे घर पे कोई फिटिंग हो या बिजली का पाइप हो या जल बोर्ड की मैंने एक बूंद भी पानी पिया हो तो मैं गुनाहगार हूँ। और उन्होंने 6300 रुपये का मेरा बिल भेज दिया, पहले 1200 का भेज दिया था। सवाल यह है कि आखिर कहां से पानी के बिल में इतनी बढ़ोतरी हो गई? आखिर क्यों दिल्ली के लोगों को अचानक हजारों रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं? जब हमने लोगों से पूछताछ की तो 2 वजहें सामने आई। एक तो दिल्ली जल बोर्ड ने महीने या 2 महीने की जगह 1 साल का बिल भेज दिया ताकि स्लैब बदलने से बिल महंगे हो जाए। दूसरा, हर बिल के साथ एक सर्विस चार्ज भी जोड़ दिया। जाहिर है लोग तो भड़केंगे। वो तो हमारे सहने से बाहर है।
आप एक्चुअल जो चार्जेस कर रहे हैं वो करिए और 10% आप सर्विस चार्जेस लगाइए। आप तो उसमें सर्विस चार्जेस जो है मैंने नोट किया है 60% सर्विस चार्जेस लग रहे हैं। स्लैब में भी गड़बड़ है, सर्विस चार्ज लगा दिया, सब कुछ लगा दिया उन्होंने। कंजम्पशन तो कम है बहुत। हम 2 आदमी घर में रहने वाले, 3 आदमी रहने वाले हैं और इतना बिल बना दिया। कैसे बना दिया, हमारी समझ से बाहर है। हम लोग इस बिल को देख के परेशान है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जहां खाने पीने से लेकर रसोई गैस, डीजल, बिजली, रेल किराया और हर चीज महंगी हो रही है। अगर वहां सरकार सुधार के नाम पर पानी के लिए भी हजारों रुपए वसूलने लगे तो फिर आम आदमी कहां जाए? खाना महंगा, चलना महंगा, अब पीने का पानी भी महंगा। महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम आदमी पिसता जा रहा है। आम आदमी बेहद गुस्से में है। अगर सरकार अभी भी नहीं चेती तो हो सकता है कि उनका गुस्सा इतना बढ़ जाए कि सरकार उसे संभाल भी ना पाए। पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN सर्विस। वैसे दिल्ली में पानी सिर्फ महंगा ही नहीं हुआ बल्कि कनेक्शन लेने या कटाना भी काफी महंगा हो गया है। पानी की महंगाई में तो सारी हदें तोड़ दी है। जहां पानी के नए कनेक्शन लेने के लिए बिल को दोगुना कर दिया गया है, वहीं कनेक्शन कटवाने पर आपको 2.5 गुना ज्यादा चुकाना। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, किराया महंगा, मकान महंगा, खाना पीना महंगा, आना जाना महंगा, बिजली महंगी और अब पानी महंगा। यह है दिल्ली की कहानी। यहां जिंदगी महंगी हो चुकी है। यहां हर सांस में महंगाई घुल रही है और इसकी पटकथा भी किसी और ने नहीं, दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने ही तैयार की है। दिल्ली सरकार यानी शीला सरकार, शीला दीक्षित यानी दिल्ली जल बोर्ड की चेयरपर्सन। दिल्ली में पानी के नए कनेक्शन के लिए पहले से ज्यादा दाम चुकाने होंगे। पानी के लिए नए कनेक्शन की कीमत में मामूली बढ़ोतरी नहीं की गई है बल्कि यह बढ़ोतरी पहले से दोगुनी की गई है। दिल्ली में पानी के नए कनेक्शन के लिए अब 2100 रुपए देने होंगे। पहले नए कनेक्शन के लिए 1050 रुपए देने पड़ते थे, यानी अब पानी के नए कनेक्शन के लिए दोगुना खर्च करना पड़ेगा। स्लैब में भी गड़बड़ है, सर्विस चार्ज लगा दिया, सब कुछ लगा दिया उन्होंने। कंजम्पशन तो कम है बहुत। हम 2 आदमी घर में रहने वाले, 3 आदमी रहने वाले हैं और इतना बिल बना दिया। कैसे बना दिया, हमारी समझ से बाहर है। हम लोग इस बिल को देख के परेशान है। मामला महज नए कनेक्शन तक ही सीमित नहीं। पुराने कनेक्शन भी महंगाई की आंच से बच नहीं पाए हैं। दिल्ली में पुराने कनेक्शन को कटवाने के लिए अब 2.5 गुना दाम देना पड़ेगा। इसके लिए पहले 100 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब 100 की जगह 250 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। साफ है कि बूंद बूंद को तरसने वाले दिल्ली वालों के लिए अब पानी भी महंगा हो चुका है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंग, जिस तरह पानी के बिना जिंदगी नहीं चल सकती, उसी तरह इसका कनेक्शन लेने और कटवाने के लिए एक समान खर्च करना होगा। पानी अनमोल है और इसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन कुदरत से जो चीज मिल रही हो उसे सबको सुलभ कराने के लिए जन कल्याणकारी होने वाली सरकारें महंगाई की ऊंट क्यों लेती हैं? आखिर दिल्ली में पानी को महंगा क्यों किया गया है? इसका जवाब दिल्ली जल बोर्ड के CEO के पास है। दिल्ली जल बोर्ड के CEO देवश्री मुखर्जी के मुताबिक 1952 के बाद रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, इसलिए हमने रिवाइज किया है। जो एक्चुअल कॉस्ट है हम वही ले रहे हैं। पानी को महंगा बनाने के पीछे सरकार के पास अपने तर्क हैं, लेकिन घर घर पहुंचने वाले गंदे पानी और कई इलाकों में पानी नहीं पहुंचने को लेकर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। शाम को तो आता ही नहीं है। सुबह आधे घंटे के लिए पानी आता है, आधे घंटे के लिए पानी आता है। यदि मोटर चलाओ तो और आधा घंटा आ जाए, नहीं तो पानी नहीं आता। और गंदा पानी, इतना गंदा पानी, सारी गर्मी गंदे पानी से नहाए। बीते कुछ दिनों से दिल्ली के लोगों को पानी के अनाप शनाप बिल मिल रहे हैं। इसे लेकर भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, ये बात और है कि महंगाई से उपजे गुस्से को दबाने के लिए सरकार सेफ्टी वॉल्व की तलाश में जुट गई है और इसके लिए रास्ते भी निकाल लिए गए हैं। पानी के बिल से संबंधित बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर सरकार ने बिल से जुड़े मामले को ऑनलाइन करने का फैसला किया है। इससे प्राइवेट कंपनी TCS को सौंपा जा रहा है। यानी हर परेशानी का समाधान निजीकरण में ढूंढने वाली सरकार को इसी में एक और रास्ता दिख रहा है। साफ है, सरकार ने जनता को फिर एक झुंझुना पकड़ा दिया है। पानी से परेशान हैं दिल्ली वासी। हल्ला बोल का कहना है कि सरकार अगर दाम बढ़ा दी है तो उससे पहले उसे आम लोगों तक पानी मुहैया कराने के बारे में सोचना है। सरकारी एजेंसियों को पानी की सप्लाई मजबूत करनी होगी, कम से कम साफ पानी के लिए। 65 साल बाद भी साफ पानी के लिए भी राजधानी के लोग भी तरस रहे। अब बात बिजली की। 2 महीने पहले जुलाई में दिल्ली वालों को महंगी बिजली का झटका देने के बाद एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ाने की कवायद चल रही है। लेकिन IBN 7 के पास ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जो बिजली कंपनियों के साथ साथ शीला सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रही है।
IBN 7 के पास DERC के पूर्व चेयरमैन विजेंद्र सिंह की वो रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बिजली कंपनियों को भारी मुनाफे में बताया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से बिजली के दाम घटाने की सिफारिश की थी। देखिए IBN 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या दिल्ली की बिजली कंपनियां घाटे का दिखावा कर रही हैं? क्या दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों पर मेहरबान है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बिजली के दाम बढ़ने के बजाय घटने चाहिए? ऐसे तमाम सवालों को उठाती DERC के पूर्व चेयरमैन की रिपोर्ट IBN 7 के पास है। अपनी रिपोर्ट में DERC के पूर्व चेयरमैन विजेंद्र सिंह ने साफ तौर पर लिखा है कि दिल्ली की बिजली कंपनियां करोड़ों रुपए के फायदे में हैं। कंपनियों के मोटे मुनाफे के मद्देनजर उन्होंने कहा कि राजधानी में बिजली के दाम कम होने चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली में बिजली के रेट दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी DERC तय करता है। 2010-2011 के टैरिफ ऑर्डर के मुताबिक DRPL को लगभग 1572 करोड़, DYPL को 1027 करोड़ और टाटा पावर को 977 करोड़ का मुनाफा हुआ था। कंपनियों को भारी मुनाफा देखते हुए DERC नए बिजली टैरिफ ऑर्डर की घोषणा करने वाली थी, जिसमें बिजली के रेट 20% तक कम करने की योजना थी। बिजली के दाम घटाने की तैयारी पूरी कर ली गई थी। DERC यानी दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग इसकी घोषणा करने ही वाला था, लेकिन एक दिन पहले ही DERC के पास दिल्ली सरकार का एक लेटर मिला जिसमें टैरिफ ऑर्डर को रोकने के लिए कहा गया था। दिल्ली सरकार की चिट्ठी मिलने के बाद DERC ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से सलाह मांगी। जवाब में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि बिजली दर तय करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और ऐसी सूरत में DERC को पावर टैरिफ की घोषणा करनी चाहिए। काफी दिनों तक ये मामला सरकार और DERC के बीच अटका रहा और इस बीच विजेंद्र सिंह DERC के चेयरमैन के पद से रिटायर हो गए। और सेक्शन 108 के अंतर्गत उन्होंने इस ऑर्डर को रुकवाया था। उसी सेक्शन 108 के रिगार्डिंग DRC ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से जब ओपिनियन मांगा तो उन्होंने क्लियर कट कहा हिज ओपिनियन हैज बीन रिसीव्ड एंड हैज सेपरेटली पुट अप ही हैज द ओपिनियन दैट द डायरेक्शन अंडर सेक्शन 108 इज अल्ट्रा वायरस एंड वायर। इन सब चीजों से एक ही चीज साबित होती है कि यह गवर्नमेंट आज की डेट में जनता का विश्वास खो चुकी है। विजेंद्र सिंह के जाने के बाद DERC के चेयरमैन पद काफी समय तक खाली रहा और नए चेयरमैन ने कुर्सी संभाली तो बिजली की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया। 2 महीना पहले 1 जुलाई को बिजली के दामों में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई और अब एक बार फिर लोगों को बिजली महंगी होने का डर सता रहा है। दिल्ली में सरकार ने बिजली कंपनियों के आगे जनता के हितों को ताक पर रख दिया। सोचिए, जिस महंगी बिजली की वजह से पूरी दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है, अगर सरकार चाहती तो न ही लोगों को बार बार बिजली का करंट लगता और न ही ये हंगामा मचता। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। तो चौतरफा महंगाई की मार झेल रहे आम इंसान की मुश्किल महंगी बिजली ने और बढ़ा दी। हम राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं और हल्ला बोल का कहना है कि दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों के साथ साथ आम आदमी का भी, आम लोगों का भी हित देखती। और वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे राज ठाकरे।